नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 66 को देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, पढ़ना अनुपात ज्ञान समानुपात कार्य अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से पढ़ना का रिलेशन ज्ञान के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि कार्य का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ना से ज्ञान कैसे संबंधित है। देखिए, पढ़कर हमें क्या मिलता है, पढ़कर हमें ज्ञान मिलता है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि कार्य करने से हमें क्या मिलता है। देखिए, पढ़ने से हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से कार्य करने से हमें अनुभव की प्राप्ति होती है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे अनुभव भरे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में हमारा अनुभव दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे अनुभव भरे जाएंगे। पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से कार्य करने से हमें अनुभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, 28:64 समानुपात 34 क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है, 28 का रिलेशन जिस प्रकार से 64 के साथ है, उसी प्रकार से 34 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 28 से 64 कैसे लिख रहा है, हम लोग 28 से 64 कैसे ला सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 64 क्या है, ये आपका 8 का स्क्वायर है, नहीं तो 4 का क्यूब है। अगर हम लोग 28 से 8 या फिर 4 ले आते हैं तो आसानी के साथ हमारा 64 बन जाएगा। 28 को ध्यान से देखिएगा, 28 हमारा 2 और 8 से मिलकर बनता है। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 28 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 2 गुना 8 कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। और 16 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 34 है, 34 हमारा 3 और 4 से मिलकर बनता है। इसमें देखिए दोनों संख्या के आपस में गुना कर लिए थे, 28 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे, तो वही सेम हम लोग करेंगे। 34 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 3 गुना 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। फिर देखिए 2 से भाग कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे। जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। और फिर स्क्वायर कर दिए थे, तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जिस प्रकार से हमारा 28 का रिलेशन 64 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 34 का रिलेशन 36 के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, CPM अनुपात FMP समानुपात BLS अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से इस CPM का रिलेशन FMP के साथ लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि BLS का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ये C से F कैसे लिख रहा है, P से M कैसे लिख रहा है, M से P कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे
कि हमारा बी से कौन सा अक्षर बनेगा, एल से कौन सा अक्षर बनेगा और एस से कौन सा अक्षर बनेगा। चलिए देखेंगे कि सी से एफ कैसे लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया है कि हमारा +3 कर दिया। देखिए सी हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं और एफ हमारे छठे नंबर पर आते हैं। जब सी 3 + 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, यानी कि सी में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमारा एफ बन जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे तो फिर एफ से एम लिख रहा है, इसमें हमारा -3 कर दिया है। जब p -3 हम लोग करेंगे तो हमारा m बन जाएगा, यानी कि पहले वाले में +3 किया है, दूसरे वाले में -3 किया है। फिर देखेंगे तो m से p लिख रहा है, इसमें हमारा फिर +3 कर दिया है। जब m +3 करेंगे तो हमारा p बन जाएगा, यानी कि पहले वाले में +3, दूसरे वाले में -3 और तीसरे वाले में +3 कर दिया है। वही सेम हम लोग करेंगे, b +3 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, e हो जाएंगे। फिर दूसरे वाले में देखिए -3 किया है, जब l -3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, i हो जाएंगे। फिर तीसरे वाले में देखिए +3 किया, जब s +3 हम लोग करेंगे तो हमारे v हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में हमारे EIV लिखा हुआ है, EIV हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे EIV भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल = 25 लिखा हो तो उसी भाषा में मैंगो को कैसे लिखा जाएगा। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है, यदि एप्पल = 25 लिखा हो तो उसी प्रकार से मैंगो को कैसे लिखा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एप्पल से 25 कैसे लिख रहा है। देखिए एप्पल हमारे APPLE से मिलकर बनता है। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, पी हमारे 16वें नंबर पर आते हैं हमारा, फिर पी है, ए भी हमारा 16वें नंबर पर हो जाएगा। एल है, एल हमारे 12वें नंबर पर आते हैं और ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 16 करेंगे तो 17 हो जाएंगे, 17 + 16 करेंगे तो 33 हो जाएंगे, 33 + 12 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे और 45 + 5 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 लिखा हुआ है, 50 से हम लोग 25 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 50 में 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा 25 बन जाता है। वही सेम अब हम लोग मैंगो के साथ करेंगे। देखें मैंगो हमारे MANGO से मिलकर बनता है। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एम हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं और एन हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, जी हमारे 7वें नंबर पर आते हैं और ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। सभी को जोड़ेंगे तो 13 + 1 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, 14 + 14 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे, 28 + 7 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे और 35 + 15 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। इसमें देखिए सभी को जोड़कर 2 से भाग कर दिए थे तो वही सेम इसमें भी करेंगे, 50 / 2 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। देखेंगे 25 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से एप्पल = 25 लिखा गया है उसी प्रकार से हमारे मैंगो बराबर भी 25 ही लिखे जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमें कह रहा है मछली, समुंदर, पुल, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए मछली है, समुंदर है, पुल है। मछली हमारे समुंदर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग समुंदर के लिए एक गोला बना लेंगे। समुंदर के हमारे मछली आते हैं, समुंदर के अंदर हमारे मछली आते हैं, लेकिन सभी मछलियाँ हमारे समुंदर में नहीं होते हैं। कुछ मछली हमारे तालाब और नदी में भी पाए जाते हैं, यानी कि हम लोग इसको ऐसे रखेंगे कि कुछ मछलियाँ हमारे समुंदर के अंदर होते हैं और कुछ उसके बाहर भी होते हैं। फिर हमारा पुल है, ये हमारा सबसे अलग है, मछली और समुंदर से सबसे अलग हमारा पुल है, तो इसको सबसे अलग रख देंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए ए हमारा समुंदर हो गया, ए हमारा मछली हो गया और ए हमारा पुल हो गया। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 13 से 16 लिखा हुआ है, 16 से 12 लिखा हुआ है, 12 से 9 लिखा हुआ है, 9 से 15 लिखा हुआ है, 15 से 36 लिखा हुआ है, 36 से 17 लिखा हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो ऐसे श्रृंखला को हम लोग दो तरीके से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग एक अंक छोड़कर देखते हैं या फिर ये देखते हैं कि ये 13 से 16 कैसे लिख रहा है। तो सिंपल हम लोग ये देखेंगे कि ये 13 से 16 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा तो ये 16 ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक अंक छोड़कर देखिएगा तो 9 है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। फिर एक अंक छोड़कर देखिएगा तो 36 ये आपका 6 का स्क्वायर है। यानी कि हम लोग 13 से 4 ले आते हैं तो हमारा 16 बन जाएगा। 13 हमारा 1 और 3 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे और 4 का स्क्वायर ही हमारा 16 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 13 को जोड़ने से हमारा 4 मिलता है और 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा 12 है, 12 हमारा 1 और 2 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 15 है तो 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 5 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ उसी प्रकार से 17 को हम लोग करेंगे तो 17 हमारे 1 और 7 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 7 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 64 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे, अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। चलिए सिंपल हम लोग पहले इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 7 और 5 से ये 8 कैसे लिख रहा है। अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 5 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, 12 - 4 करेंगे तो हमारे 8 बन जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 1 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे और इसमें से देखिए -4 किए थे तो इसमें भी -4 करेंगे तो हमारे 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा कि आपका किस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न है, इससे आप लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो 8 ये आपका 2 का क्यू है, फिर 8 है ये भी आपका 2 का क्यू है। यानी कि हम लोग 7 और 5 से 2 ले आते हैं तो आसानी से हम लोग 8 बना लेंगे। देखिए अगर 7 - 5 करेंगे यानी कि पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारा 2 बन जाएगा और 2 का क्यू करेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे यानी कि 3 - 1 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे और 2 का क्यू करेंगे, देखिए 2 का क्यू करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे हम लोग, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और 6 का क्यू करेंगे तो हमारे 216 हो जाएंगे। 216 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 216 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले, ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम लोग फिगर आकृति को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखिएगा
तो सबसे पहले आपका एक ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है और इसके अंदर एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। फिर देखेंगे तो एक और बीच में छोटा सा त्रिभुज है और इसमें भी एक लाइन ए खींचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में त्रिभुज को काउंट कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा छोटा वाला त्रिभुज है। इसमें जब हम लोग त्रिभुज काउंट करेंगे तो एक हमारा ए बन जाएगा, दूसरा ए बन जाएगा और तीसरा हमारा ए सबसे बड़ा वाला बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा टोटल 3 त्रिभुज बन रहा है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी हमारा 3 बन रहा है। एक हमारा ए बन जाएगा, दूसरा हमारा ए बन जाएगा और तीसरा हमारा ए सबसे बड़ा वाला बन जाएगा, यानी कि 3 हमारे बड़े वाले में बन रहा है और 3 इस छोटे वाले में बन रहा है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं। 6 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 25 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से 16 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 3, 8, 2 और 7 से हम लोग 25 कैसे ला सकते हैं। अगर सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 3 + 8 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, 11 + 2 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, 13 + 7 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 20 में ऊपर से 5 जोड़ देते हैं तो हमारा 25 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, सभी को जोड़कर ऊपर से 5 ऐड करके देखेंगे कि हमारा 16 बनता है कि नहीं। तो 8 + 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, 12 + 5 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, 17 + 3 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, ऊपर से 5 जोड़ेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप, तो आपका 25 ये आपका 5 का स्क्वायर है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर है। यानी कि ये चारों संख्या से अगर हम लोग 5 ले आते हैं, ये चारों संख्या से अगर हम लोग 4 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 25 और 16 बन जाएगा। देखिए अगर ऊपर वाले दोनों को ऐसे गुना कर ले, यानी कि 7 × 3 कर देंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, और फिर इन दोनों को आपस में गुना कर ले, 2 × 8 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, 21 - 16 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, ये दोनों को पहले आपस में गुना कर लेंगे, 3 × 8 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। फिर देखिए ये दोनों को गुना किए थे तो फिर ये दोनों को गुना कर लेंगे, यानी कि 5 × 4 कर देंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। जब 24 - 20 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और 4 का स्क्वायर ही हमारा 16 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में गुना करा देंगे, 8 × 2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 1 × 7 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, 16 - 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। 81 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 81 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है 34:22 समानुपात 67 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 34 का रिलेशन 22 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 67 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 34 से 22 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 34 - 12 कर देते हैं, अगर 34 में से 12 घटा लेते हैं तो हमारा 22 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, हम लोग 67 - 12 करेंगे तो हमारे 55 हो जाएंगे, लेकिन 55 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 34 से 22 लाने को। ध्यान से देखिएगा, 34 हमारा 3 और 4 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में गुना कर लेंगे।
3 गुना 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे और फिर संख्या में से माइनस कर देंगे। देखिए जब 34 माइनस 12 करेंगे, 34 माइनस 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। 67 हमारा 6 और 7 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में गुना करेंगे। देखिए 34 के दोनों संख्या को आपस में गुना किए थे तो हमारा 12 आया था और 12 को फिर संख्या में से माइनस कर दिए थे, यानी कि 34 में से माइनस कर दिए थे। तो वही सेम इसमें करेंगे। 67 हमारा 6 और 7 से मिलकर बनता है, जब 6 गुना 7 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। फिर संख्या हमारा 67 है, यानी कि जब 67 माइनस हम लोग 42 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 25 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 25 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 25 भरे जाएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो।